नमस्कार, मैं हूं अजय और खबरें दमदार यूपी की आपके सामने। सीएम योगी ने बलिया विवाद का संज्ञान लिया है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सीएम ने सीधा यह संज्ञान ले लिया। बलिया घटना पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। एसडीएम और सीओ को सस्पेंड करने के लिए कहा है, सीधे निर्देश दिया है सीएम ने। न्यूज 18 ने एसपी से संपर्क करने की कोशिश की, एसपी ने न्यूज 18 का फोन नहीं उठाया। कोटे के विवाद में फायरिंग हुई और एक शख्स की मौत हो गई। कोटे की दुकान को लेकर हो रही थी पंचायत। दुकान के आवंटन को लेकर दो पक्षों में विवाद था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मची। रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव की यह घटना के बाद पुलिस मौके पर मौजूद। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि कानून व्यवस्था पर सीएम ने सख्ती दिखाई है। किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही, सीएम ने कहा है। अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। अफसरों की बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये भी सीएम ने कह दिया है। हर थाने में महिला डेस्क बनाने का भी निर्देश दिया है। तो एक बड़ी बैठक सीएम ने ली है कानून व्यवस्था को लेकर और इसमें ये बड़े फैसले। मगर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है बलिया की, जहां पर कोटे को लेकर पंचायत चल रही थी। बाकायदा अधिकारियों की मौजूदगी में एसडीएम, सीओ और पुलिस वाले मौजूद थे और तभी यहां पर विवाद बढ़ा दोनों पक्षों के बीच। तो सारे अधिकारी और पुलिस वाले भाग खड़े हुए और फिर गोलियां चली। एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर वोटिंग होनी थी पंचायत में। अधिकारियों ने कहा कि वही लोग वोट डालेंगे जिनके पास पहचान पत्र है, कोई आईडी है, आधार कार्ड है। और इसी बात पर तनातनी बढ़ी। अब वीरेंद्र नाम के शख्स का नाम आ रहा है फायरिंग को लेकर के और बीजेपी ने से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं धीरेन्द्र सिंह। और यह तस्वीर न्यूज 18 पर चली तो सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीधे कहा सस्पेंड करो ऐसे सीओ और ऐसे एसडीएम को जो मौके पर पीठ दिखाकर भाग जाए, बजाय इसके कि हालात पर काबू पाते। देखिए इधर सर, देखिए। और सख्त एक्शन, कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं, सीएम ने साफ कर दिया है। दरअसल जब यह घटना घटी, हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे, सीएम खुद ले रहे थे मीटिंग एक कानून व्यवस्था को लेकर के ही, और इन तस्वीरों को देखकर सीएम भड़क गए। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गया लखनऊ से। अजीत, तो सबसे पहले तो ये कि ये जो एक्शन सीएम का हुआ न्यूज 18 की तस्वीरों को देख करके, वो क्या है? देखिए बिल्कुल अजय, न्यूज 18 पर जैसे ही एक खबर चली और तस्वीरें देखा कि हम उस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे थे सभी कानून व्यवस्था को लेकर और हमने तत्काल नाराजगी जताई और यूपी के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को कहा कि ऐसे अफसरों को तत्काल सस्पेंड करिए। क्योंकि जब ये मीटिंग चल रही थी दुकान को लेकर, कोटे की दुकान को लेकर, तो वहाँ एसडीएम भी मौजूद थे और सीओ जो बैरिया है वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में गोली चली जिसमें शख्स की मौत होगी। और धीरेन्द्र सिंह डब्लू का नाम आ रहा है, वो काफी करीबी बताए जा रहे हैं। तो जो लोकल विधायक हैं जिसके चलते दबाव था, वहाँ राजस्व निरीक्षक भी थे, सभी लोगों को। तो सीएम ने साफ तौर पर कहा कि डीएम इसके मौके पर जाए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही एसपीएस होम को उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए और कार्रवाई की जाए, क्योंकि बर्दाश्त ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। क्योंकि खुलेआम ये घटना हुई है, जिस तरह से बलिया में घटना हुई, आप तस्वीरें देख रहे हैं, दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो काफी चौंकाने वाली। खुलेआम मैदान में गोली चलाई जाती है, गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, भगदड़ मच जाती है। तो अब एक सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस वहाँ क्या कर रही थी। एसडीएम यानी मजिस्ट्रेट खुद मौजूद थे, सीओ वहाँ मौजूद थे, जो बैरिया विधानसभा वहाँ के क्षेत्राधिकारी मौजूद थे। उसके बाद ये घटना घटी। तो अब सीएम काफी नाराज है और सीएम ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे अधिकारियों को फील्ड में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो कानून व्यवस्था को संभाल ना पाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। निलंबित करने की बात सीएम ने कही कि इनके खिलाफ रिपोर्ट मंगाइए और तत्काल निलंबित करिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद से रिपोर्ट मांगेगी और अब से थोड़ी देर बाद इन दो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जय साफ तौर पे, क्योंकि क्राइम और करप्शन ये मंजूर नहीं सूबे में, और अगर उसी मौके पर पीठ दिखा देंगे अधिकारी तो किसके भरोसे हालात सुधरेंगे। और दूसरा जो था कि आज बड़ी मीटिंग भी ले रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर के ही अजीत, तो उसमें बड़े फैसले भी लिए गए हैं सीएम की ओर से, वो क्या है?
देखिए बिल्कुल सीएम की तरफ से कानून व्यवस्था के बैठक में महिलाओं के हक को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। एक तो ये कहा गया है कि यूपी के हर थाने में अब महिला हेल्प डेस्क होगी, यानी अगर कोई महिला जाती है तो उसका सामना महिला पुलिसकर्मियों से, महिला अधिकारियों से होगा, और जिससे वो उसकी समस्या को समझ सके और उसका तत्काल समाधान कर सके। सीएम ने ये भी आदेश दिया है कि महिला पुलिसकर्मियों की ही तैनाती की जाएगी हेल्प डेस्क पर। इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने पिंक बूथ का गठन किया था, जो रात में महिला अगर कहीं कोई फंसी है तो उसे घर तक पहुंचाएगी। तो अब सीएम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जो अभियान चलाया जाएगा वो उसमें तो महिला अफसरों की तैनाती की है, लेकिन साथ में अब महिला हेल्प डेस्क बनाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। और महिला सुरक्षा पर योगी सरकार काफी गंभीर, और सीएम ने कहा कि राजधानी समेत सभी बड़े चौराहों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती अनिवार्य रूप से की जाए, यानी यूपी के जितने बड़े शहर हैं, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक और बलिया से बांदा तक, हर जगह बड़े चौराहों पर महिला पुलिस तैनात होगी, जिससे महिलाओं से जुड़ी कोई बात होती है, घटना होती है, तो उसे महिला पुलिसकर्मी ही हैंडल करेंगे, जिससे महिलाओं पर अपराध पर शिकंजा कसा जा सके और उनके आरोपी जो है अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। अजय, आपको याद होगा कि योगी सरकार ने हाईकोर्ट से भी अनुरोध किया है कि यूपी के जिले की अदालतों में जो 20,000 केसेस लंबित है महिलाओं के अपराध के, उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए और उनको कठोर सजा दी जाए। तो सरकार की तरफ से लगातार फैसले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ऋषभ भी जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से, और उपेंद्र हमारे संवाददाता बनारस से भी जुड़ गए मेरे साथ। ऋषभ, आप पहले हमें बताइए कि ये कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े फैसले हुए हैं महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, मगर जो ये एक्शन हुआ है बलिया में, सरेआम गोली चली और अधिकारी भाग खड़े हुए, तो ये सारी बातें क्या बता रही हैं? सीएम क्या संकेत दे रहे हैं लखनऊ से बैठकर, और अधिकारी क्या कर रहे हैं मौके पर, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं मौके पर? अजय देखिए, हमें जो पता चल रहा है, सीएम ने बहुत ही सख्त तेवर दिखाए। मीटिंग की शुरुआत ही उनके सख्त तेवरों से हुई। उन्होंने सबसे पहले बलिया के मामले को डिस्कस किया है और अधिकारियों से कहा है कि किसी भी स्तर का अधिकारी हो, अगर उसने हीला हवाली लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि बलिया के मामले में किया गया है। एक एसडीएम और एक सर्किल अफसर, जिसके अंडर में 3 थाने होते हैं, एसडीएम और सर्किल अफसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। और यह कहा गया है कि मौके पर जो भी पुलिस प्रशासन के कर्मचारी मौजूद थे जो पीठ दिखाकर भागे, उनके खिलाफ अभी सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है किसी भी तरह के अपराध में तो उनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम ने साफ कह दिया है कि अब त्योहारी सीजन आ रहा है, किसी भी तरह की हीला हवाली लापरवाही बरती गई तो तुरंत कार्रवाई होगी, परफॉर्म करो या पद छोड़ो। बिल्कुल साफ संकेत है। एक तरफ क्राइम मंजूर नहीं और दूसरी तरफ क्राइम और करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं लेने वाले भी मंजूर नहीं। उपेंद्र, ये संकेत सीएम साहब संदेश दे रहे हैं, अब कह रहे हैं मुंह खोलकर, लेकिन ये क्या कर रहे हैं यहां के अधिकारी, एसडीएम, सीईओ बलिया में बैठकर पीठ दिखाकर भाग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये बेहद शर्मनाक घटना है और इसको सीएम के संज्ञान लेने के बाद खुद वाराणसी जोन के एडीजी ने इस पूरे मसले का संज्ञान लिया है। कुछ देर पहले न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि जो भी अफसर फिलहाल जो है जो सीईओ थे उनको सस्पेंड किया, उनको पद से हटाया गया, सस्पेंड किया गया। और दूसरी बात, अब जो वहां पर सर्किल का एसओ था, जो वहां पर जो हल्का इंचार्ज था, चौकी इंचार्ज था, उन पर भी कार्रवाई तुरंत होगी, क्योंकि सारी रिपोर्ट एडीजी ने तलब कर ली है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को तलब करते हुए एडीजी से रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त की इस घटना की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, सबसे बड़ी सूचना हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट मांगी है और इसको लेकर वहां के बलिया के कप्तान से भी जानकारी मांगी गई है। और खास बात जो इस पूरे मसले में लापरवाही देखने को हुई कि दूसरे पक्ष ने आपत्ति उठाई थी आईडी प्रूफ कार्ड को लेकर, कि जो दूसरा पक्ष था एनजीओ, उसके पास आईडी प्रूफ कार्ड नहीं थे। तो सवाल ये खड़ा होता है वहां के एसडीएम के ऊपर, क्योंकि इस पर पुलिस की जो जरूरत होती है वो सुरक्षा मुहैया कराना, कानून व्यवस्था बरकरार रखना, लेकिन एसडीएम इस पर बड़ा रोल होता है। वहां पर कभी भी जब कोटे का आवंटन होता है, कोटे की खुली बैठक होती है, तो ऐसे में जब दूसरे पक्ष के पास आईडी नहीं थी तो उसको बैठक में शामिल होने का मौका कैसे दिया गया? तो यानी पहले से तैयारी में कमी, पूरी प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं होता है, और जब हालात बिगड़ते हैं गलतियों की वजह से, एसडीएम साहब की गलती पहले से नजर आ रही है, तो उस वक्त जब बहादुरी दिखानी थी, जब मौके पर हालात को संभालना था, तब भाग खड़े होते हैं। और इसीलिए
सीएम का एक्शन सीधा सीधा और साफ संकेत कि न क्राइम मंजूर, न करप्शन मंजूर और न क्राइम को न रोक पाने वाले मंजूर। और अगली खबर, आज से प्रदेश के सिनेमा हॉल्स खुले हैं। काफी लंबे समय बाद जो कोविड की वजह से बंद हुए थे, ऐसा लग रहा था कि लोगों की भीड़ उमड़ेगी, मगर लोग सतर्क नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ दिखा नहीं। बात मेरठ की करें तो यहां पर सिर्फ 3 लोग फिल्म देखने पहुंचे। हॉल में दर्शक से ज्यादा पत्रकार थे जो कवर करने गए थे, ये देखने की क्या लोग आ रहे हैं फिल्म देखने के लिए। इंतजाम पूरे किए गए थे, आप देख रहे हैं एक एक सीट छोड़ करके बैठने के लिए जगह छोड़ी गई है। बाकी सीटों पर पर्ची लगा दी है कि नहीं बैठना है, मगर सन्नाटा पसरा रहा सिनेमा हॉल के बाहर। तो लोग पहले देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और ये देख रहे हैं कि निकले या नहीं निकले, सिनेमा जरूरी या जान। महीने बाद आज सिनेमा हॉल खुल गए हैं। 7 महीने बाद आज सिनेमा घर की स्क्रीन चमक उठी है। सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर से फिल्मों का दौर शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के पीवीएस मॉल में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि स्क्रीन चमक उठी है। हालांकि गिनती के 3 लोग आए हैं और पूरा का पूरा हॉल ये खाली पड़ा है। ये खाली कुर्सियां भी दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से पूरा का पूरा हॉल खाली पड़ा है। गिनती के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पत्रकार यहाँ फोटो लेने के लिए आए हुए हैं। पत्रकारों की संख्या ज़्यादा है और दर्शकों की संख्या कम है। बिल्कुल सर, बहुत खुशी है आज काफ़ी दिनों बाद मूवी देखने का मौका मिला है। मैं लगभग महीने में 3-4 मूवी 5-6 देख ही लेता था, लेकिन आज बहुत दिनों बाद मूवी देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने तानाजी मूवी देखी नहीं थी। जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं कि मास्क लगाकर आना जरूरी है, कोई डर तो है नहीं है, कोई खौफ तो नहीं है कि यहाँ फिल्म देखने के लिए आए हैं। आप और लोगों से क्या कहेंगे कि फिल्म मैं भी देखने आया हूँ, मुझे सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली हैं, आप भी जरूर आइए फिल्में देखने। बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का डर नहीं है मूवी देखने में। आराम से आइए, एंजॉय कीजिए मूवी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेफ्टी की गई है। 7 महीनों के इंतजार के बाद आज से यूपी में सिनेमा हॉल खोल दिए गए। अनलॉक 5 की गाइडलाइन में शर्तों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी गई थी। सभी सिनेमा थिएटर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते लोग दिखाई दिए। थिएटर्स में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है। हर 2 शो के बीच में हॉल सैनिटाइज किया जा रहा है। स्टाफ और दर्शकों के लिए मास्क जरूरी है। कैंटीन में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। टिकट काउंटर पर भी 2 गज की दूरी जरूरी कर दी गई है। पहले जो टिकट होता था वो मैनुअली देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप फोन के जरिए उनको दूर से टिकट दिखा सकते हैं। थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग करने के बाद आप हॉल के अंदर यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एरो बनाए गए हैं। 6 गज की दूरी, जैसा कहा गया था कि 6 गज की दूरी जरूरी है, उसका यहाँ पर पालन किया जा रहा है। सिनेमा हॉल खुलने के बाद पहले दिन ऑडियंस की संख्या कम देखी गई, लेकिन सिनेमा और मल्टीप्लेक्स संचालकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हॉल्स में दर्शकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो आज पहला दिन था, हो सकता है कि बहुत लोगों को मालूम नहीं हो या फिर सतर्कता बरत रहे हो। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या रुझान रहता है दर्शकों का। लेकिन मंगलवार को मथुरा में एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें कुछ लड़के एक लड़की को जबरन उठाते दिख रहे हैं। उस वक्त लड़की ने कहा था कि उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की गई, लेकिन अब पुलिस इस घटना का खुलासा पुलिस ने किया है। ये पूरी घटना फर्जी थी। पुलिस की माने तो जिस लड़की ने आरोप लगाया था वो सिर्फ इस पूरे खेल में एक मोहरा थी। लड़की जिस मालिक के अंडर में काम करती थी उसका किसानों से विवाद था और उन्हीं लोगों को फंसाने के लिए लड़की ने अपने मालिक के साथ मिलकर साजिश के तहत ये नाटक किया। पुलिस ने इस मामले में उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल किया था। लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा के काम में दखल पर बड़ा फैसला किया है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा के काम में दखल देने को लेकर कमिश्नर और जिला प्रशासन को अधिकार ही नहीं है। हाईकोर्ट ने आजमगढ़ कमिश्नर के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार की दलील को भी खारिज कर दिया है। तो एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट का, बेसिक शिक्षा के काम में दखल देने का अधिकार कमिश्नर और जिला प्रशासन को नहीं है। सर्वेश हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। सर्वेश, जरा इसका मतलब समझाइए। देखिए, पूरा मतलब यह है कि कमिश्नर ने और जिला प्रशासन ने अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी आजमगढ़ में, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी का अधिकार है, उसमें
मुकदमा दर्ज कराया था और इसके साथ साथ उसने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच का आदेश दिया था। इस कमेटी को, इस कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि कमिश्नर या जिला प्रशासन को बेसिक शिक्षा बोर्ड के किसी कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि बेसिक शिक्षा का अपना एक कैडर है, उसकी एक अपनी व्यवस्था है और उसके लिए अलग से प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी है, इसके ऊपर डीआईओस है। तो इस तरह से उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि हद बता दी है यहाँ पर डीएम और कमिश्नर की शिक्षा के बेसिक शिक्षा के मामले में। कुछ ही पलों में और दमदार खबरें। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है। साउथ दिल्ली में पुलिस का ये ऑपरेशन चला। यूपी के इनामी बदमाश को पुलिस ने घेरा। अजमल पहाड़ी के साथ चल रही है मुठभेड़। शंकर आनंद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। शंकर, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश का एक इनामी बदमाश जो है उसके पीछा करते हुए यूपी पुलिस यहाँ पे पहुंची थी और इस वक्त में अभी एक इनकाउंटर हुआ है साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में। और मेहरौली इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम और यूपी एटीएस की जो टीम है वो ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उस बदमाश जो है उस बदमाश के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और जो बदमाश है, इनामी बदमाश, उसका नाम है अजमल पहाड़ी नाम है और ये पिछले काफी समय से ये फरार था। और मेरठ रेंज के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। एसटीएफ के जो मेरठ रेंज के अधिकारी ब्रजेश कुमार वो पहुंचे हैं, जो खुद सीओ हैं, वो इस ऑपरेशन तो इस वक्त भी मुठभेड़ जारी है। यूपी एसटीएफ दिल्ली पहुंची है और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अजमल पहाड़ी पर धावा मुठभेड़ भी चल रही है। तो ये थी यूपी की दमदार खबरें। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए हमारे साथ।